हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे मेटल कॉस्टिंग, और मेटल कॉस्टिंग में टॉपिक किया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसके अलावा बच्चों पॉइंट हमें किया यहाँ पर ईओक्यू का। तो अभी तक इस टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ दो ही पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं। एक आपके पास ईओक्यू हो गया, प्लस कुछ लेवल्स आपके पास हो गए, और उसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों पॉइंट आपके पास यहाँ पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज कॉस्ट। मतलब अगर आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के साथ साथ आपको और भी खर्चे करने पड़ते हैं। अगर आप मान लीजिए जो रॉ मटेरियल है मे बी आप अपने शहर से परचेज कर रहे हैं, शहर के बाहर से परचेज कर रहे हैं, या आउट ऑफ द कंट्री परचेज यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारा माल हमारा कहाँ से आता है? चाइना से भी आता। चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने में क्या लगती है? इंपोर्ट ड्यूटी। रास्ते में क्या होंगे? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। रास्ते में क्या होगा? इंश्योरेंस। जो रॉ मटेरियल है पहले आपको चाइना में क्या करना पड़ेगा? लोड। इंडिया में आपके पास क्या होगा? अनलोड। बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो परचेज कॉस्ट है उसके साथ साथ बहुत सारे खर्चे होके यहाँ पर चलते हैं। तो जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है वो तो खर्चा है ही आपके लिए, प्लस जो अदर खर्चे हो रहे हैं वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? परचेजिंग कॉस्ट का पार्ट बन के यहाँ पर चलेगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज कॉस्ट। सबसे पहले क्या बोल रहा है? जो भी इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस एक तरीके से कह लीजिए एमआरपी, ठीक है। जो भी एमआरपी है उसमें से हमेशा पहले हम क्या लिखते हैं? डिस्काउंट, जिसको आप क्या बोलते हो? ट्रेड डिस्काउंट, या फिर हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे आपने एक पीस परचेज किया उसका प्राइस अलग होता है, पर जैसे आप 3 पीस परचेज करते हो आप क्या बोलते हो? डिस्काउंट चाहिए। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, उसको आप क्या बोलोगे? क्वांटिटी डिस्काउंट कह के यहाँ पर चलोगे। तो बच्चों इसके अलावा सरकार से भी कई बार क्या मिलती है? सब्सिडी और ग्रांट मिलकर यहाँ पर चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आप एलपीजी सिलेंडर परचेज करते हो तो एलपीजी पर आज की तारीख में 3 रुपए की बच्चों आपके पास क्या आती है? सब्सिडी आके यहाँ पर चलती है। बात समझे यहाँ पर, जो किसी जमाने में 180 रुपए की हुआ करती थी। डन बच्चों यहाँ पर। तो 3 रुपए बच्चों आपके पास क्या आते हैं? सब्सिडी। कई बार 1 रुपए की आने पीछे चालू हो गई थी। तो पॉइंट आपके पास क्या है? जो 3 रुपए की आपके पास सब्सिडी आ रही है उससे आपकी परचेजिंग कॉस्ट क्या हुई? 3 रुपए से कम होकर वहां पर चलती है। तो ये बच्चों नेट अमाउंट आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? जो आपने विदेशों से माल मंगवाया उस पर जो टैक्स पे करना पड़ता है, इसको आप क्या बोलते हो? इंपोर्ट ड्यूटी कह के यहाँ पर चलते हो। इसके अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ोगे जीएसटी में, ठीक है। और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी कौन सा होता है? सेंटर का। एसजीएसटी कौन सा होता है? स्टेट। और आईजीएसटी कौन सा होता है? इंटर स्टेट। डन बच्चे यहाँ पर ये प्लस कौन सा करोगे? जो आपका नॉन रिफंडेबल है, नॉन क्रेडिट यानी नॉन रिफंडेबल। अगर आपने जैसे बच्चों आप बाजार में बहुत सारी चीजें परचेज करते हो, जैसे आप होटल में खाना खाते हो तो वहां पर नीचे क्या लगता है? 2.5% जीएसटी लग के वहां पर चलता है। तो जीएसटी आपने पे कर दिया, वहां पर आपने शॉपिंग की, वहां पर आइटम पर 18-20% जीएसटी लग के यहाँ पर चलता है। बात समझे यहाँ पर। तो वो जीएसटी अगर आपको वापिस मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट नहीं बनेगी। जीएसटी अगर आपको वापिस मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर नहीं बनेगी। पर जीएसटी आपको वापस नहीं मिल रहा है तो आपके लिए क्या बन जाएगा? खर्चा बन के यहाँ पर चलेगा। मैं समझाने के लिए हमेशा क्या बोलता हूं? इट्स अ काइंड ऑफ कैशबैक। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत सारी चीजों क्या मिलता है? कैशबैक मिलकर यहाँ पर चलता है। तो जो आपने अमाउंट पे किया और बाद में आपको कैशबैक आ गया तो उतनी कॉस्ट आपके लिए क्या होती है? कम हो जाती है। मान लो 100 रुपए की आइटम परचेज की और 20 रुपए का कैशबैक आ गया। पहले कितना पे किया? 100 रुपए। कितना वापिस आ गया? 20 रुपए। तो नेट खर्चा कितना आपके लिए हुआ? 80 रुपए। डन बच्चों यहाँ पर। तो ये आपके पास अगर 80 रुपए है, कब 80 रुपए है? जब 20 रुपए क्या आएंगे? वापिस आएंगे। पर अगर 20 रुपए वापिस नहीं आ रहे हैं तो कितना खर्चा माना जाएगा? 100 रुपए ही माना जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? नॉन क्रेडिट यानी नॉन रिफंडेबल
वापिस नहीं होना यहाँ पर चाहिए, और वापिस हो जाएगा फिर आपकी कॉस्टिंग का पार्ट बन के वहां पर नहीं चलेगा। डन बच्चे, यहाँ पर ये बात हमने पहले की हुई है आई थिंक अकाउंट्स के अंदर, जिन बच्चों पहले किया हुआ है, जो नहीं किया हुआ है मैं उनके लिए ये पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूं। आई होप आपके पास समझ आ रही होगी। इसके अलावा पैकिंग चार्जेस ऑफ द इन्वेंट्री परचेज, जो पैकिंग चार्जेस है, जो भी आपकी इन्वेंट्री है, कई बार बच्चों की पैकिंग के अंदर मटेरियल आपको रिसीव होता है, तो जो पैकिंग का अमाउंट पे कर रहे हो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्टिंग का पार्ट बन के यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा रोड टैक्स हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों रास्ते का इंश्योरेंस होता है। रास्ते इंश्योरेंस क्यों होता है, मान लो आपने चाइना से माल मंगवाया और बच्चों में भी रास्ते में जो आपका माल है वो वहां पर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, पॉइंट समझे यहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करा के चलते हो कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो इंश्योरेंस कवर आपके पास होना यहाँ पर चाहिए। डन। कमीशन और ब्रोकरेज पेड, फ्रेट इनवर्ड्स यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और ट्रॉय, बच्चों और ट्रॉय क्या होता है, चुंगी, या आजकल आपको दिखा कहीं पे नहीं, पहले चुंगी होती थी, जैसे हम आजकल बोलते हैं टोल टैक्स बोलते हैं, नए जमाने में इसको क्या बोलते हैं, टोल टैक्स बोलते हैं। पुराने जमाने में क्या बोलते थे यहाँ पर, चुंगी। टोल टैक्स किसके लिए होता है, सभी के लिए, हम भी जा रहे हैं हमें टोल टैक्स पे करना पड़ता है, ट्रक जा रहे हैं उनको भी टोल टैक्स पे करना पड़ता है। चुंगी सिर्फ किसके लिए होती थी, जो इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं, जो ट्रक वाले आपके पास हो गए उनके लिए चुंगी होके यहाँ पर चलती थी, जो कमर्शियल व्हीकल आपके पास हो गए। मेरी बात समझे यहाँ पर आज की तारीख में कमर्शियल व्हीकल हो चाहे आपका अपना पर्सनल व्हीकल हो, सबको टोल टैक्स पे करना यहाँ पर पड़ता है। बात समझे यहाँ पर, तो ऑट्रॉय एक तरीके से आपके पास क्या है, टोल टैक्स हो गया। माइनस रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द कंटेनर्स, स्क्रैप और वेस्ट, मतलब बच्चों कंटेनर्स, तो कई बार क्या होता है जो आपका माल है ना वो ओपन नहीं आता है, जब मान लो कोल्ड ड्रिंक है, समझने के लिए बच्चों कोल्ड ड्रिंक का जो मटेरियल है और आपको चाहिए, खाली का पानी पानी आपको मिल जाएगा, जो का लिक्विड आपको मिल जाएगा नहीं, आपको साथ के साथ चलनी पड़ेगी यहाँ पर बॉटल। मैं इसको अलग से समझाता हूँ। पहले बच्चों कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक चलती थी, मे भी अभी भी चलती है पर मिलती कम है, कम जगह आपको मिलेगी, ठीक है ना, ज्यादा आपको प्लास्टिक बोतल मिलती है। तो अगर कांच की बोतल में आपको कोल्ड ड्रिंक आप घर लेके जा रहे हो, दुकानदार से घर लेके जा रहे हो, तो दुकानदार हमेशा आपसे कुछ अमाउंट फालतू लेगा, ये तो कोल्ड ड्रिंक का पैसा लेगा प्लस बोतल का पैसा आपसे लेके चलेगा, और वो क्या बोलेगा, जब बोतल वापस कर दोगे तो वहां आपको जो आपका बोतल वाला पैसा है वो क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। मेरी बात समझिए यहाँ पर, वो एक तरीके से क्या होती है, सिक्योरिटी होके यहाँ पर चलती है कि आप घर पे कांच की बोतल लेके जा रहे हो और घर पे अगर बोतल टूट गई तो उसका पहले से वो क्या दे रहा है, अमाउंट लेके यहाँ पर चल रहा है। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों वो जो बोतल है कांच की बोतल, वो एक तरीके से क्या बन जाएगा, कंटेनर। कांच की बोतल क्या हो गया, एक तरीके से कंटेनर, जिसके अंदर क्या रहा है, मटेरियल आके यहाँ पर चल रहा है। डन बच्चे यहाँ पर, अब जो कंटेनर आपके पास आ चुका है, या तो आप उस बोतल को बेच दो तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, या उसको वापिस कर दो। वापिस करोगे तो जो आपने पहले पैसा एडवांस किया हुआ है वो आपको वापिस मिल जाएगा, और बोतल बेचोगे तो वहां से आपको पैसा मिलके चलेगा। मेरी बात समझे यहाँ पर, तुमने क्या बोला यहाँ पर, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द कंटेनर्स, वो कंटेनर्स जो जिसके अंदर हमारे पास क्या आया था, मटेरियल, जिसके अंदर हमारे पास क्या आया था, मटेरियल। और क्योंकि अब वो कंटेनर आपके काम का नहीं है, या तो आप उसको क्या करोगे, वापस, या बाजार में क्या करोगे, सेल। दोनों ही हालातों में आपके पास एक पैसा आएगा, वो पैसा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होके यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा कोई स्क्रैप आपके पास है, कोई वेस्ट आपके पास है, उसे भी आप क्या कर दोगे, सेल यहाँ पर कर दोगे। तो नेट अमाउंट बच्चों आपके लिए क्या बनेगी यहाँ पर, परचेज कॉस्ट। डन बच्चों, यहाँ पर आसान तरीका बच्चों आपके पास क्या है, आप ये सोचिए जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। मैंने आपको बहुत सारे नाम लिखवाए यहाँ पर, इसके अलावा भी और नाम आपके पास आ सकते हैं, समझे बात यहाँ पर। इट्स ओनली इलस्ट्रेटिव लिस्ट। इलस्ट्रेटिव क्या होता है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास है, एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ पर नहीं है। एग्जॉस्टिव क्या होता है, इसके अलावा और कोई खर्चा शामिल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। डन बच्चे यहाँ पर, तो ये लिस्ट आपके पास क्या, इलस्ट्रेटिव, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिस्ट है, इसके अलावा भी और खर्चे आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी बात समझे यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, आसान तरीका क्या बनता है, अब आराम से सोचिए, ये जो सारे खर्चे हो रहे हैं इन सबके पीछे कोई ना कोई वजह होगी ना, खर्चा अपने आप होके नहीं चल रहा, कोई ना कोई यहाँ पर वजह है। वजह क्या है कि आपने क्या परचेज किया, मटेरियल। अगर आप मटेरियल परचेज ना करते तो इसमें से कोई भी खर्चा होके यहाँ पर ना चलता। बात समझे यहाँ पर, यानी कि जो ट्रिगर पॉइंट है वो आपके लिए क्या बनेगा,
ट्रिगर पॉइंट ये बनेगा कि क्या वो खर्चा मटेरियल परचेज करने की वजह से हो रहा है, अगर हाँ तो परचेजिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, और अगर ना तो परचेजिंग कॉस्ट का पार्ट बन के यहाँ पर नहीं चलेगा। डन बच्चे, यहाँ पर आपने अपनी जेब से पे किया प्लस हो जाएगा, आपका पैसा बचा तो माइनस यहाँ पर होके चलेगा। तो पहले हमने क्या बात की यहाँ पर एमआरपी, एमआरपी में हमने क्या माइनस कर दिया, डिस्काउंट के अलावा हमने क्या माइनस कर दिया, सब्सिडी और ग्रांट। तो हमारे पास क्या जाएगा, नेट इनवॉइस प्राइस। अगर हम इसके अलावा कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों पे करके, हमने फॉरेन से माल मंगवाया होगा, ठीक है, प्लस हमें क्या पे किया होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। कौन सा सीजीएसटी एसजीएसटी प्लस करोगे, जो आपका नॉन रिफंडेबल है। जब बच्चे यहाँ पर तब तो हमारे लिए क्या बनेगी, कॉस्ट। अगर रिफंडेबल हुआ तो हमारे लिए कॉस्ट बन के वहां पर नहीं चलेगी। डन बच्चे यहाँ पर इसके अलावा कोई पैकिंग चार्जेस है, रोड टैक्स है, ट्रांसिट है, कमीशन है, फ्रेट है और ट्रॉय है, ये सारे बच्चे एग्जांपल्स हैं और ये सारे खर्चे होके यहाँ पर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल। डन बच्चे, यहाँ पर माइनस क्या कर दोगे, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द कंटेनर। कौन से कंटेनर, जिसमें आपका माल आया था, ठीक है। और अब वो जो कंटेनर आपका खाली हो चुका है, किसी काम का यहाँ पर नहीं है। मैं एक तरीके और समझाता हूँ बच्चों, आपने फ्रिज परचेज किया, आपने फ्रिज परचेज किया, जो फ्रिज परचेज किया, क्या प्योर फ्रिज आपके पास आता है, नहीं, उसके बाहर क्या होता है, गत्ते का कवर होता है। आ रही बात है यहाँ पर, समझते बात है यहाँ पर, गत्ते कवर क्यों होता है, ताकि फ्रिज के ऊपर स्क्रैच पड़ के यहाँ पर ना चले। अब आपने फ्रिज इस्तेमाल कर लिया तो गत्ते कवर क्या करते हो, बेच देते हो। बात समझे यहाँ पर, वो एक तरीके से आपके पास क्या हो गया, कंटेनर, जिसके अंदर क्या रहा है, माल आके चल रहा है। अब आपने माल निकाल लिया वहां पर, वो जो कंटेनर है, जो गत्ते का कवर है, वो आपके लिए इररेलेवेंट है, तो आप उसको एज अ कबाड़ वहां पर बेच देते हो। तो जो पैसा आपको बेचने में मिलेगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द कंटेनर। डन बच्चे, यहाँ पर भाई क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वर्ड जरूर इस्तेमाल होगा, ये पॉइंट आपको वहां पर मिलेगा, दोबारा आपको समझाऊंगा। इसके अलावा स्क्रैप और वेस्ट। पहला पॉइंट, if duty CGST IGST are available for input tax credit, मतलब अगर आपकी कोई भी ड्यूटी, किसी भी नेचर ड्यूटी क्या है, रिफंडेबल है, तो वो आपकी ड्यूटी टैक्स नीड नॉट बी ऐड, उसको आप ऐड करके यहाँ पर नहीं चलोगे, यानी कि वो हमारी कॉस्टिंग का पार्ट बन के यहाँ पर नहीं चलेगा। समझते बात है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट। सेकेंडली, कैश डिस्काउंट। बच्चों ऊपर कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड और क्वांटिटी। कैश क्या होता है, पेमेंट जल्दी कराने के लिए हमें डिस्काउंट दिया। सेल हो चुकी है, सेल होने के बाद, जब बच्चों सेल हो चुकी है, यानी इसका जो खर्चा, ये जो डिस्काउंट है, उसका परचेज और मटेरियल से कोई मतलब यहां पर नहीं है। तो जो कैश डिस्काउंट है उसे आप कभी माइनस करके यहां पर नहीं चलोगे। मेरी बात समझे, यहां पर आपने सप्लायर से क्या परचेज किया, मटेरियल। जब आप परचेज कर रहे थे उस समय आपने डिस्काउंट मांगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड या फिर क्वांटिटी। वो आपको मिल गया डिस्काउंट वहां पर, वो आपने माइनस कर दिया, एक नेट अमाउंट बन गया, भाई आपको इतना अमाउंट अगले 2 महीने में 3 महीने में पे करना है। डन बच्चे, यहाँ पर सप्लायर क्या बोलता है कि अगर आप पेमेंट 1 महीने में कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। आ रही बात है यहाँ पर। अब ये जो डिस्काउंट है इसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट कह के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर सेल से पहले और सेल के बाद, ये सेल के बाद वाला डिस्काउंट है, ये कभी माइनस करके यहाँ पर नहीं चले, क्योंकि इसका परचेज और मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब किस चीज से है, अर्ली पेमेंट से, कि जो सप्लायर है वो चाहता है उसको अर्ली पेमेंट यहाँ पर मिल जाए। डन बच्चे, यहाँ पर आ रही बात में, यहाँ पर इसको हम ज्यादा हम क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, कैश डिस्काउंट यानी कि सीडी। आगे, फ्रेट और ट्रेड शुड बी अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द रॉ मटेरियल। बच्चों आपके पास मान लो फ्रेट दिया हुआ है, अब जो फ्रेट है उसको आप एलोकेट किस बेसिस पे करोगे, यहाँ पर क्वांटिटीज, डेमरेज, डिटेंशन, फाइन, पेनल्टीज। डेमरेज क्या होता है, बच्चों कई बार हम शिप से माल मंगवाते हैं, ठीक है, शिप से माल मंगवाते हैं। अब मान लो शिप से माल मंगवा रहे हैं, तो जो शिप से माल आया वो माल कहां पर पड़ा हुआ है, पोर्ट पर। बच्चों मैं माल लेने गया नहीं, पड़ा हुआ है 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो बच्चों शिप वाले क्या बोलेंगे, एक चार्जेस मेरे ऊपर लगा देंगे। किस बात के लिए, यहाँ पर कि भाई हमें आपके सामान की क्या करनी पड़ रही है, यहाँ पर देखभाल करनी पड़ रही है, और आपने टाइमली अपना माल यहाँ से नहीं उठाया तो हम आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा के यहाँ पर चल रहे हैं, फाइन लगा के यहाँ पर चल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेमरेज चार्जेस कह के यहाँ पर चलते हैं। बात समझे यहाँ पर, तो डेमरेज हो, फाइन हो, पेनल्टीज हो, डिटेंशन हो, ऐसे चार्जेस
जो एक बायर की नेग्लिजेंस की वजह से हो रहे हैं, उसको आप कभी कॉस्टिंग का पार्ट मान के यहाँ पर नहीं चलोगे। मैं अलग तरीके बोलता हूँ। बच्चों, मैं घर से ऑफिस आ रहा था आपकी क्लास के लिए, ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने क्या किया, जो रेड लाइट है जंप कर दी। ऑनलाइन चलान के बच्चों मैसेज मेरे पास आ गए 5,000 रुपए का कि भाई आपने इस चौक पर, फोटो मेरे पास आ गई, पता ना आपको आजकल ऑनलाइन चलान से करते हैं, फोटो मेरे पास आ गई, मैसेज मेरे पास आ गया, इस टाइम पर आपने इतना जो रेड लाइट उसको ब्रेक किया है तो आप 5,000 की पेनल्टी है। डन बच्चों, यहाँ पर मैं टेंशन फ्री क्यों, मैं यहाँ पर आया, मैंने आपको बोला बच्चों ऐसा है, आपकी क्लास लेने चक्कर में मैंने गाड़ी तेज चलाई, मैंने रेड जंप की, आप 10 बच्चे हो, 5,000 चलान कटा है, फटाफट क्या लेके आओ 500 रुपए। अब मेरी बात समझे, यहां पर आप क्या पे करोगे? कमाल हो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा था बच्चों, यहां पर आपकी वजह से मेरा चलान कटा है यहां पर, तो आपको देना बनता है 500 रुपए। आप क्या बोले सर, आराम से आते, किसने बोला जल्दी आने के लिए? हमें कोई जल्दी है ही नहीं यहाँ पर, 5 मिनट बाद सही। मेरी बात समझे यहाँ पर, तो जहां मेरी नेग्लिजेंस है, जहां मेरी लापरवाही है, उसको आप कभी कॉस्टिंग का पार्ट मान के यहाँ पर नहीं चलते हो, ये बात ध्यान रखना। इट्स अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या था? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, आ रही बात है यहाँ पर। तो डैमरेज क्यों था? शिप पे माल पड़ा हुआ है, मैंने नहीं उठाया, गलती मेरी है ना, ठीक है। डिटेंशन चार्जेस, जैसे कई बार गाड़ियां ओवरलोड होती है, रास्ते माल जा रहा होता है, गाड़ियां ओवरलोड होती है, समझते बात है यहाँ पर। जैसे एक ट्रक हो गया, उसकी कैपेसिटी मान लो 20 टन की है, माल हम लेके जा रहे हैं 30 टन, ऐसा चलता है। रास्ते में खड़ा पुलिस वाला खड़ा था यहाँ पर, 30 टन माल उठा रहे हैं, 10 टन फालतू उठा रहे हैं, वो हमारे ऊपर क्या लगाएगा? पेनल्टी, चलान काटेगा। चलान से बचने के लिए हम क्या देंगे? ठीक है ना, थोड़ी मुल्क की सेवा करेंगे वहां पर, ठीक है। अब वो जो सेवा कर रहे हैं वो बच्चों मेरी लापरवाही है, मतलब जहां पे आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो उसको आप कॉस्टिंग का पार्ट वहां पर नहीं मानोगे। फाइन्स है, पेनल्टीज है, नीड नॉट टू बी इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। डन बच्चों, यहां पर इसमें कोई डाउट? इसमें आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, एक फ्रेट और ट्रॉय वाला, ठीक है, ये भी आपको पूरा क्लियर यहां पर नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका कंटेनर काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा, पर एक क्वेश्चन करेंगे आपको और बेटर व्यू यहां पर मिल जाएगा। डन। एक हल्का डिस्काउंट हो सकता है, मतलब डाउट हो सकता है मे बी डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। डिस्काउंट के नेचर ध्यान से पढ़ना, कैश है, ट्रेड है या फिर क्वांटिटी है। ट्रेड और क्वांटिटी आपको अलाउड होता है, कैश अलाउ होके यहाँ पर नहीं चलता। आई होप इसका जो रीजन है आपको समझ में आ रहा होगा। डन बच्चों, यहाँ पर मैं इसको अलग तरीके बोलता हूँ, चलो मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। बच्चों आप हमारे पास एंट्री के लिए आए, आपने पूछा सर एंट्री क्या फीस है, मैं बोला 99,000 है। अब बोला नहीं सर बहुत ज्यादा है, बाजार में 50,000 मिलती है, बाजार में 50,000 के अंदर कोचिंग मिल जाती है। मैंने आपको बोला बच्चों बाजार में 5,000 के अंदर मिलती है, सच में बाजार में आपको 5,000 के अंदर कोचिंग मिल जाएगी, 6 सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। पेन ड्राइव आपको मिल जाएगी, रिकॉर्ड आपको मिल जाएगी, पास होने की गारंटी नहीं हो, बात अलग है, पर कोचिंग आपको 5,000 के अंदर भी यहाँ पर मिल जाएगी। अब बोला नहीं नहीं सर वो हमें नहीं चाहिए, वो बेकार होते हैं, हमें आपसे चाहिए, पढ़ाना आपके पास ही है पर फीस हम 99 देने वाले नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं, पढ़ाना आपके पास ही है पर फीस हम देने वाले नहीं है यहाँ पर 99, हम तो फीस दें 90,000 रुपए। तो मैं बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता है, कोचिंग है, दोबारा भी मेरे पास आओगे, दोबारा कोई फीस नहीं है, टेस्ट भी आपके होंगे यहाँ पर, फेस टू फेस भी है, ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डिंग भी है, इतनी सारी फैसिलिटीज कौन नहीं देता पूरे इंडिया के अंदर। भाई मैं कन्विंस करूंगा ना, मुझे माल बेचना है, मैं कन्विंस करूंगा। आप बायर हो, आप क्या सोचोगे? कम से कम प्राइस देना पड़े। मैं सेलर हूं, मैं क्या सोचूंगा? मैक्सिमम प्राइस देना पड़े। इतना खुश कर दो, फीस 99 है, जो पेरेंट्स क्या बोले, नहीं भाई सेंटर बढ़िया लो, 5,000 रुपये ऊपर से और लो। मेरी बात समझो, एज अ सेलर कोशिश तो यही अल्टीमेटली होगी ना, पर आप बोला नहीं नहीं चलो, फिर भी अल्टीमेटली जो भी हुआ 95 में तय हो गया। डन बच्चों, यहां पर अब ये जो डिस्काउंट है 95 वाला, ये कौन सा है? ट्रेड या फिर क्वांटिटी? ट्रेड या फिर क्वांटिटी? अब जो कई पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, यार देखो सर ऐसा है, आपका सेंटर पुराना है, 10 साल पहले भी हमारे गांव से बच्चा आपके पढ़ने आया था, हाँ 10 साल बाद भी आपके पास ही भेजेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो क्या ध्यान चाह रहे हैं वहां पर? क्वांटिटी। अब मेरी बात समझे यहाँ पर कि 4 बच्चे आपके पास आएंगे, 5 बच्चे आपके पास आएंगे, 10 बच्चे आपके पास आएंगे, यहाँ पर वो एक तरीके क्या होता है, डिस्काउंट का एक तरीका होकर यहाँ पर चलता है। पूरे बात यहाँ पर एक क्या हो गया? ट्रेड, और एक क्या हो गया? क्वांटिटी। 95 में तय हो गया। अब 95 में तय हो गया, हुआ क्या? जब पेमेंट आनी चालू हुई,
एक बच्चा था पेमेंट नहीं कर रहा, अब बच्चों मुझे लगता है मेरे पैसे फंस गए यहाँ पर, ठीक है, मैंने उसको लालच दे दिया। मैं लालच क्या दिया, एक काम कर, अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे, जल्दी पेमेंट करोगे तो आपके लिए फीस कितनी है, 92। मेरी बात समझे, यहाँ पर फीस कितनी आपके पास है, 92। पहले कितना डिस्काउंट लिया था, 4,000 रुपए का, अब कितना दिया यहाँ पर, 3,000 रुपए का। अब जो डिस्काउंट दिया है ये कौन से नेचर का है, कैश डिस्काउंट। इसका पर्पस क्या था, अर्ली पेमेंट। डन बच्चे, यहाँ पर सेल तो पहले हो चुकी है ना, सेल तो पहले हो चुकी है, अब डिस्काउंट के लिए है ताकि जो जिस पर्सन ने पेमेंट करनी है उससे जल्दी पैसा वसूल किया जा सके। डन बच्चे, यहाँ पर तो जो बाद में सेल हो रही है उस समय जो डिस्काउंट मिलता है, क्या डिस्काउंट, उसका कॉस्टिंग का पार्ट मान के यहाँ पर नहीं चलते हो। डन बच्चे, यहाँ पर भाई एक के लिए सेल है, दूसरे के लिए क्या होगी, परचेज होगी, ठीक है ना। तो आरी बात है यहाँ पर, आई होप इसमें आपको क्लैरिटी होकर यहाँ पर चलेगी। क्वेश्चन के अंदर ट्रेड मिले ना मिले, क्या डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। बात समझे, यहाँ पर इन दोनों में से वो पहले हमेशा आपको क्या देगा, कैश डिस्काउंट, ताकि आप गलती करके वहां पर चलो, ठीक है। और एक डाउट आपको यहां पर आ सकता है फ्रेड वाले पर, जब बाद में वाले समझेंगे पॉइंट, ठीक है। अभी कहीं पर क्लैरिटी आपको नहीं होगी, जब क्वेश्चन आएगा मैं वहां पर आराम से आपको रिपीट कर दूंगा। डन बच्चे, यहाँ पर अच्छा ये आप पॉइंट क्लियर आपको है, रिफंड वाला, इसमें कोई दिक्कत, करें नोट डाउन। तुम्हारा बच्चों टेस्ट अनाउंस है, पुराने बच्चों वो टेस्ट अनाउंस है। अच्छा, कैश फ्लो टेस्ट नहीं दिया बच्चों आप लोगों ने, हाँ जी, पता ही नहीं था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इधर से सिमर, आई आर, उससे पहले वाला नहीं, हाँ जी अंशुला, हाँ जी ऑनलाइन, पलक, कैश फ्लो टेस्ट नहीं दिया बच्चे आपने, पता नहीं था, मैंने अनाउंस नहीं किया कैश फ्लो टेस्ट। अच्छा, उस पहले से मालूम था ही आपको कि मैंने ऑफ करना है, तो फिर इसलिए हो सकता है बच्चे पहले पढ़ाई ना हो, क्या जरूरत है।
हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, एसकेडी कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब जो कंपनी है वो आपके पास यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कंपनी है, और जो अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है बच्चों कभी भी जीएसटी रिफंड मिलकर वहां पर नहीं चलता है। ठीक है, तो परचेज मटेरियल पी फ्रॉम अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। तो क्या बोल रहा है, एसकेडी ने जिस कंपनी से मटेरियल परचेज किया, जिस कंपनी से परचेज किया वो तो क्या है, रजिस्टर्ड, पर जो परचेज कर रही है वो हमारे पास क्या है, अनरजिस्टर्ड। तो एक कंपनी आपके पास क्या होगी, अनरजिस्टर्ड होगी यहाँ पर, तो जीएसटी मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स। तो ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स। बच्चों लॉट क्या होता है, बैच। लॉट क्या होता है, बैच। और बैच का मतलब क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, कॉस्टिंग का बैच ले रहा हूं, कॉस्टिंग का बैच। जब बोलता हूं बैच यानी एक बच्चा होगा या एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे ना अल्टीमेटली यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा, वन लॉट यानी वन बैच ऑफ 1000 यूनिट्स। तो एक बैच में कितनी यूनिट्स आपके पास होंगी, 1000। एक बैच में कितनी यूनिट्स आपके पास होंगी, 1000। ये बात समझ पा रहे हैं बात यहां पर? हाँ जी हर्षिता, आगे बढ़े। यहां पर इसमें क्या बोल रहा है, लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट। बच्चों प्राइस किसका दिया हुआ है, लॉट का। लॉट यानी कि एक का या 1000 का, 1000 का। ठीक है, लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी। तो एमआरपी कितना दिया हुआ है, 50,000। तो मैं कह सकता हूं जो 1000 यूनिट्स है उसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, 50,000। इसमें कोई डाउट, ये पढ़ना आ रहा है? मैं पहले बोला आपको यहां पर बेस यूनिट्स पढ़ना सीखिए, कॉस्टिंग अपने आप आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी कि अगर मेरे लिए 50,000 का खर्चा है, 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। कितना बचा, 45,000। आगे बढ़ते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रेड नॉट अवेलेबल 12%। बच्चों सीजीएसटी एसजीएसटी किस प्राइस पर आएगा, जो नेट इनवॉइस प्राइस है 45,000 पर 12%। 45,000 पर 12% कितना आपके पास आया, 5,400। प्लस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों, आईटीसी अवेलेबल यहां पर नहीं है। कब प्लस नहीं होता, अगर आईटीसी अवेलेबल होता। क्या डिस्काउंट 10% विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। बच्चों कैश डिस्काउंट किस वैल्यू पर अप्लाई करोगे, कैश डिस्काउंट $100 किस वैल्यू पर अप्लाई करेंगे, क्यों, तो कब अप्लाई करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। समझे बात यहां पर, ना अभी ना ही बाद में, क्योंकि ये डिस्काउंट इस बात का है, पेमेंट जल्दी कराने के लिए है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल की कॉस्ट। और जो मटेरियल की कॉस्ट है उसमें प्लस होने वाला, उसमें माइनस होने वाला यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेट इंश्योरेंस बताओ फटाफट, प्लस हो जाएगा। टोल टैक्स पेड प्लस हो जाएगा। डेमरेज प्लस हो जाएगा, डेमरेज प्लस हो जाएगा। हाँ जी, एक जवाब हाँ आ रहा है, बोलो। हाँ जी बोलो बोलो। नहीं हुआ, क्यों, सर जिस समय आप समझा रहे थे हम उस समय नोटिंग कर रहे थे, आप भी नोटिंग कर रहे थे हर्षिता, ऐसे मत देखो, आप दोनों ही नोटिंग कर रहे थे। तो डेमरेज बच्चों क्या होता है, प्लस होने वाला यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कमीशन ब्रोकरेज पेड प्लस हो जाएगा। अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, मतलब मैंने बच्चों मेटल परचेज किया,
मैंने मेटेरियल परचेज किया और जो मेटेरियल आया किस में आया, कंटेनर, मैंने उसके लिए कितना अमाउंट पे कर दिया, 6,000 रुपए। हालांकि अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, और 4,000 रुपए मुझे क्या हो गए, वापिस आ गए, रिफंड आ गया। बात समझे यहां पर। मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, आपको हमने बोला कि प्री बैच रिजल्ट से पहले आपको फीस पे करनी, मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, अमाउंट पेड। और मैंने ये बोला अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो 20,000 रिफंड नहीं होगा, 18,000 रिफंड होगा, 18,000 रिफंड होगा। यानी पे किया 20,000, वापिस कितना आया 18,000, तो आपकी जेब से कितना चला गया, 2,000। ठीक उसी प्रकार 6,000 पहले पे किया, 4,000 पे क्या हो गए, रिफंड। क्यों, जो कंटेनर्स है वो वापस कर दिए। तो बच्चों तब भी जो कॉस्ट है वो कितनी बन गई यहाँ पर, 2,000। आई बात यहाँ पर, 6,000 में से 4,000 वापस आ गए, अभी भी कितना खर्चा पड़ेगा आपको यहाँ पर, 2,000 रुपए का। मेरे वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बच्चों बिजनेस की लैंग्वेज ऐसे ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। बच्चों एक चीज बताओ, यहां तक कितना अमाउंट बनता है, यहां तक 58,800, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अदर एक्सपेंस। जो ये अमाउंट आपने प्लस किया, ये जो अमाउंट प्लस किया, इसमें भी आपको क्या प्लस करना है, अदर एक्सपेंस। कितना, 2%। किस चीज का, टोटल। क्या बच्चों 58,800 ये टोटल अमाउंट है, क्या 58,800 ये टोटल अमाउंट है। क्यों, इसमें अभी क्या शामिल नहीं है, अदर एक्सपेंस यहां पर शामिल नहीं है। तो टोटल अमाउंट कौन सा होगा, अदर एक्सपेंस को प्लस करने के बाद। डन बच्चे यहां पर। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो 2% है वो किस चीज का है, टोटल एक्सपेंसेस का। वो तो मेरे पास है ही नहीं, फिर क्या करें, इसको आप क्या मान लीजिए 100, इसको आप क्या मान लीजिए 100। ये कितना आपके पास आएगा, 2 रुपए। ये कितना बन जाएगा, 102 रुपए। कितना बनेगा, हाँ जी रिया, 98। डन बच्चे यहां पर। इसमें कोई डाउट, तो ये बच्चों अमाउंट कितना है आपके पास, 1,200। और ये अमाउंट आया आपके पास 60,000। मैं बाबा बोल रहा हूं, जो रेशियो निकालना तरीका है A/4 A/5 वो छोड़ दो। आई बात है यहां पर, वो छोड़ दिए। यहां पर हमेशा चेक करिए जो परसेंटेज है वो किस पर अप्लाई होनी है। अगर इस पर अप्लाई होनी होती फिर इसको क्या मानते, 100। ये 2 रुपये होता है, नीचे क्या बन जाता, 102। अपना प्लस माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये बच्चों क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। बात ना ध्यान से, जो लॉस होता है वो 2 वजह से होता है, एक नॉर्मल और एक यहां पर अब नॉर्मल, ठीक है। जब भी पूरी कॉस्टिंग के अंदर जो नॉर्मल रीजन है जब भी दिया होगा, उसको एक तरीके से आप क्या करोगे, इग्नोर। पॉइंट समझे यहां पर। क्वेश्चन में आपके पास हमने कितना मेटेरियल परचेज किया था, 1,000। 1,000 में से वो क्या बोल रहा है, 1,000 में से 20% ऑफ द मेटेरियल, 20% ऑफ मेटेरियल। कितना मेरे पास मेटेरियल यहां पर है, 1,000। शॉर्टेज यानी हमारे पास कम है ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। आमतौर पर जो 200 केजी है उसका लॉस हो जाता है, 200 केजी लॉस हो जाता है, इट इज नॉर्मल। ये आमतौर पर हो जाता है, ये कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। यानी कि बच्चों मेरे पास जो खर्चा हुआ 60,000 का, जो खर्चा हुआ 60,000 का, वैसे तो किसके लिए हुआ था, 1,000 केजी के लिए। पर इसमें से 200 केजी का मुझे क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो मेरे पास कितना बचा, 800 केजी का खर्चा कितना होगा, 60,000। अब मैं क्या मानूंगा, जो खर्चा हुआ 60,000 वो किसका हुआ, 800 केजी का होके यहां पर चला। 1,000 का हुआ था पर 200 क्या हो गया, लॉस हो गया। 200 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कितना बच्चों रेट आपके पास आया, 800 केजी का खर्चा 60,000 है, 800 केजी का खर्चा 60,000 है, तो 1 केजी का कितना खर्चा होगा,
हाँ जी 75। डन बच्चे, यहां पर बात ध्यान सुनना। देखो होता क्या है, जो भी लॉस आपका नॉर्मल नेचर का होता है उसकी भरपाई हमेशा कस्टमर करता है। तो बात ध्यान सुनना, उसकी भरपाई हमेशा कस्टमर करेगा। देखो एक हो गया सप्लायर, एक हो गया मैं, और बाकी आप कौन हो यहां पर? कस्टमर। ठीक है, मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, उसे मैं क्या बनाऊंगा? फिनिश गुड्स, और आपको माल बेचूंगा। डन बच्चे, यहां पर फिनिश गुड्स की मेरे पास क्या आएगी? कॉस्ट, और हमें एक खर्चा किसका होगा? रॉ मटेरियल का। इतनी बात हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत यहां पर है। चले एक काम करते हैं, यहीं तक कर लेते हैं फिलहाल। तो 1000 का खर्चा कितना हो गया? 60,000। तो रेट कितना मेरे पास आ गया? 60 रुपए। तो बच्चों मेरे लिए रॉ मटेरियल का खर्चा कितना पड़ा? 60 रुपए पर केजी। मैंने यहां पर कितना प्लस किया होगा? 60 रुपए पर केजी। कस्टमर ने कितना पे किया? 60 रुपए पे किया। कस्टमर कितना पे किया? 60 रुपए ही पे किया। आई बात है यहां पर, जब मेरा पर केजी खर्चा कितना है? 60 रुपए, तो आपने कितना पे किया? 60 रुपए। इतनी बात आ रही समझ यहां पर बच्चों इसमें मुझे दिक्कत है। मुझे क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत ये है कि 200 केजी या लॉस तो होना ही होना है। 200 केजी या लॉस तो होना ही होना है। तो मेरे पास एक तरीके कितना बचा? 800 केजी। मैं कस्टमर को कितना बेच पाऊंगा? 800 केजी। जब बचा ही मेरे पास 800 केजी, तो कस्टमर को कितना बेच पाऊंगा? 800 केजी। डन बच्चे, यहां पर 200 केजी क्या बेच पाऊंगा यहां पर? नहीं। क्यों? तो लॉस हो चुका है। तो वो लॉस किसका हो गया? मेरा हो गया। किसका? बायर का, कंपनी का लॉस हो गया। बात समझे यहां पर, कंपनी की काम गया भाड़ में, मैं नहीं करती काम ऐसा। क्यों? कंपनी क्या बोलेगी? ये लॉस तो हर बार होना ही होना है, ये लॉस तो हर बार होना ही होना है, और कस्टमर देने से मना कर रहा है। मैं नहीं करती काम ऐसा यहां पर। ठीक है, मैं एक तरीके और समझाता हूं, मैं दोबारा इस पर आऊंगा पर ये लाइन समझाने के लिए। बच्चों आपके पास 1 मीटर का कपड़ा है, ठीक है। आपके टेलर के पास, आपने टेलर बोला भाई इस 1 मीटर कपड़े से क्या बना दो यहां पर? सूट। डन बच्चे, यहां पर टेलर क्या बोल रहा है कि भाई अब जो टेलर बनाया सूट यहां पर, तो मुझे एक चीज बताओ, जो सूट बनके तैयार होगा, जो सूट बनके तैयार होगा, टेलर कह रहा है उसमें 0.90 मीटर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और 0.10 मीटर क्या होगा? वेस्ट, कटिंग के अंदर। आप इस बात पे अड़गे, वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सुबह शाम वेस्ट करते हो, पर कपड़े में वेस्ट यहां पर नहीं होना चाहिए। टेलर क्या बोलेगा? किसी और के पास चले जाओ। क्यों? इट्स नेचुरल। और कपड़े से क्या बनेगा? सूट बनेगा, तो उसमें क्या कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होने वाली ही वाली है। अब मेरी बात समझे यहां पर, ठीक है। आप किसी और के पास चले गए, वो भी क्या बोले? वेस्ट तो होने होना है। आपने बोला नहीं नहीं नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट हुआ तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो टेलर क्या बोले? ना ना ना, मैं काम करता ही नहीं ऐसा, वेस्ट तो होने होना है यहां पर। अब मेरी बात समझे बच्चों, यहां पर एट द एंड, एट द एंड बात किसको माननी पड़ेगी? कस्टमर को या टेलर को? कस्टमर को। क्यों? बच्चों उसको काम करवाना है यहां पे। अब मेरी बात समझिए, यहां पर कस्टमर क्या सोच लेगा? 1 मीटर कपड़ा मान लो आपके पास 100 रुपए का आया था, ठीक है। इस्तेमाल कितना हुआ? 90 मीटर। 10 मीटर का क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्यों है? स्वाभाविक है, ये लॉस होना ही होना है, ये अवॉइड नहीं हो सकता है, इसे बचाया नहीं जा सकता है। मेरी बात समझे यहां पर, और ये लॉस आपको पहले से मालूम है कि लॉस होना ही होना है। डन बच्चों, तो हमने क्या सोचा? चलो ठीक है, 100 रुपया खर्चा किसके लिए हुआ? 0.90 मीटर के लिए, क्योंकि 10 मीटर का आपके पास क्या होना है? वेस्ट हो ही जाना है। आई बात समझ यहां पर? डन। ठीक उसी प्रकार जब बच्चों यहां पर हम कह रहे हैं 1000 से डिवाइड करो, तो कस्टमर से कितना वसूल होगा? 60 रुपए। तो जो कंपनी है, जो मेटेरियल परचेज कर रही है और आगे बेच रही है, उसका बच्चों लॉस हो रहा है कितना? 200 केजी का। वो लॉस हर बार होगा, वो लॉस हर बार होगा। तो कंपनी क्या बोलती है? भाई मैं काम नहीं करती। तो उसके पास सोल्यूशन क्या आया? सोल्यूशन ये आया कि हमने ये मान लिया जो एक खर्चा हुआ है
वो कितने पर हुआ है? 800 केजी पर हुआ है। और अब आपके पास रेट कितना आ जाएगा? 75। रेट कितना आ गया? 75। कस्टमर कितना पे करेगा? 75 किसकी बजाय? 60 रुपए की बजाय। तो नॉर्मल लॉस की भरपाई कर कौन रहा है? कस्टमर। आई बात में यहां पर ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। हमेशा आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? नॉर्मल लॉस इज कंपनसेट बाय इन्फ्लेटिंग द रेट, बाय इन्फ्लेटिंग द रेट, ठीक है। डन बच्चे, यहां पर रेट कितना बनता था? 60 रुपए, कितना पे किया? 75 रुपीज। इसका ये मतलब होके चलता है। पर सिंपल शब्दों में नॉर्मल लॉस की भरपाई हमेशा कौन करेगा? कस्टमर। अब नॉर्मल लॉस की भरपाई कौन करेगी? कंपनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चलान का, वो अपने आप में क्या था? एबनॉर्मल लॉस। डैमरेज, फाइन, पेनल्टीज, ऑल दीज आर एबनॉर्मल लॉस। वो मेरी लापरवाही है, उसकी भरपाई मैं करूंगा, ठीक है। पर नॉर्मल लॉस मेरी लापरवाही यहां पर नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डन बच्चे, यहां पर तो रेट कितना आपके पास आ गया? 75 रुपीज। You are required to calculate the cost per unit to SKD Company Limited। और बच्चों कॉस्ट पर यूनिट कितना आपके पास आ गया? 75 रुपीज। आई बच्चों बात है यहां पर? किसी बच्चों डाउट? चेक करिए सोल्यूशन। 75 रुपीज पर यूनिट। करिए नोट डाउन। हाँ जी, ऑनलाइन किसी बच्चों को डाउट? और जो बच्चों अमाउंट ऐड नहीं किए, वो आपको रीजन देके आना है। जैसे हमने यहाँ पर जीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, तो सीजीएसटी एसजीएसटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, कैश डिस्काउंट विल नॉट बी डिडक्टेड।
हो गया बच्चों? हाँ जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ देखिए, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर दिस बी एंटर इनटू द स्टोर लेजर? क्या बोल रहा है? एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पर यूनिट, एक का क्या प्राइस होगा, एक का क्या प्राइस होगा, और उस प्राइस को आप स्टोर लेजर क्या होता है? मटेरियल का रिकॉर्ड। लेजर क्या होता है? रिकॉर्ड। लेजर क्या होता है? रिकॉर्ड। स्टोर क्या होता है? जहां मटेरियल को रख के चलते हो। जो घर में स्टोर होता है ना, वैसे हम क्या बोलते हैं, जहां पे मटेरियल को स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर। ठीक है बच्चों, ये होता है रॉ मटेरियल, ये होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आमतौर पर कहां जाते हैं? गोडाउन में। बात सुना ध्यान से। और रॉ मटेरियल कहां जाता है? स्टोर रूम में। अब स्टोर रूम में जो आपका मटेरियल है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कितना मटेरियल आया, कब आया। अगर ऐसा नहीं करेंगे वहां से क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, जो स्टोर लेजर है उसमें किस प्राइस पर हम मटेरियल को शो करेंगे? इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। क्या हमने कितना परचेज किया? 200 यूनिट्स। किस रेट पर? 5 रुपए। 200 इंटू 5 कितना आपके पास हो जाएगा? 1000। आ रही बात है यहां पर? इसमें से हमें क्या मिल गया? 20% डिस्काउंट। तो बच्चों नेट प्राइस कितना बचा मेरे पास? 800 रुपए प्लस SGST प्लस पैकिंग चार्जेस। कौन से? 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस यानी कंटेनर। डन बच्चे यहां पर? अब 2% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट विल बी गिवन। डॉक्यूमेंट substantiating payment of SGST is enclosed for claiming the input credit। दोबारा देखो बच्चों, मुझे निकालने कॉस्ट पर केजी सिंपल शब्दों में। ठीक है, सबसे पहले मैंने कितने अमाउंट का परचेज किया? 1000 रुपए का। दूसरी बात, क्या इसमें से डिस्काउंट माइनस होगा? 20% डिस्काउंट माइनस होगा। आराम आराम सोचिए, हाँ के ना? हाँ जी। नीचे बच्चों बोल रहा है कि वो आपके पास कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। बताओ ना, मेरे को समझ में आता। ये कौन बच्चों डिस्काउंट आपके पास है? ट्रेड। क्यों? नीचे वाला कितना रेट आपके पास दिया हुआ है? 2%। 200 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस। कितना बचा आपके पास? 800 रुपए। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? टैक्स यहां पर दिया हुआ है। और उसके बारे में क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएट पेमेंट ऑफ SGST इज एनक्लोज फॉर क्लेमिंग द इनपुट क्रेडिट। मतलब हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि जो हमने SGST पे किया है उसका इनपुट क्लेम किया जा सकता है। और इस बात के हमारे पास यहाँ पर क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। तो क्लेम किया जा सकता है, यानी ये एक तरीके से आपके पास क्या हो गया? रिफंडेबल हो गया। अगर रिफंडेबल है तो प्लस होने वाला यहां पर नहीं है। डन बच्चे यहां पर? इसके अलावा पैकिंग चार्जेस कितना यहां पर? 50 रुपए। ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है? नॉन रिटर्नेबल है, यानी वापिस होने वाले यहां पर नहीं है। तो आपने इतना अमाउंट पे किया, अगर वापिस होने वाले होते तो वापिस करने पर जो अमाउंट मिलता उसे क्या कर देते यहां पर? माइनस। मेरी बात समझे यहां पर? तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 850। कितनी क्वांटिटी के लिए? 850 जो खर्चा हुआ है वो कितनी क्वांटिटी के लिए हुआ है? 200 के लिए। तो एक के लिए 4.25। हो जाए क्वेश्चन, करो नोट डाउन।
हो जाए बच्चों। अब पढ़िए 28। An invoice in respect of a consignment of chemical A and B provides the following information। कहता है हमारे पास इनवॉइस है, इनवॉइस यानी बिल कह लीजिए, एक बिल हमारे पास है किसके रिगार्डिंग, केमिकल ए और बी। केमिकल ए 10,000 kg 10 रुपए के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आपके पास हो गया 1 लाख। केमिकल बी 8,000 kg 13 रुपए के अकॉर्डिंग 1,04,000। ये मान लो ए है, ये बी है। ए की परचेसिंग कॉस्ट कितनी मेरे पास है 1 लाख, बी की 1,04,000। यही दिया बच्चों यहां पर। आगे बढ़ते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, क्रेडिट इज नॉट अलाउड। तो क्रेडिट अलाउड बच्चों यहां पर नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होगी आपके पास, एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी। किस तरह की बच्चों इंपोर्ट ड्यूटी होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी कह लीजिए, स्पेशल कस्टम ड्यूटी कह लीजिए, ये आप पढ़ोगे फाइनल ईयर के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू आपके पास आने वाला नहीं है। सिंपल अभी देखो ड्यूटी है ना, कि ड्यूटी रिफंडेबल है या फिर नहीं है। रिफंडेबल है, कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनेगा, नॉन रिफंडेबल है, पार्ट बन जाएगा। डन बच्चे। यहां पर कितना बोल रहा है 10%। 1 लाख का 10 कितना हो गया आपके पास 10,000 और 10,400। और आप चेक करो 10,000 प्लस 10,400 मिला के कितना हो जाएगा 20,400। डन बच्चे। यहां पर आगे रेलवे फ्रेट 840। बच्चों फ्रेट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। आपने रेल के थ्रू माल मंगवाया तो रेल का भाड़ा पे करोगे, कितना भाड़ा पे किया 3,840। कौन सा माल मंगवाया आपने, ए का बी का, दोनों। यानी कि ये जो भाड़े का खर्चा है वो ए और बी दोनों पर हुआ है, तो 3,840 दोनों बटना चाहिए। कितना बांटोगे, कैसे बांटोगे, रेशो में। कौन सी रेशो में, हाँ जी, कौन सी रेशो में, और बताइए। ना बात सुनना ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमेशा वेट के अकॉर्डिंग होता है। वेट, वेट यानी कि क्वांटिटीज। बात समझे यहां पर। डन बच्चे। यहां पर तो कितनी रेशो आपके पास है 10:8। तो आप 3840 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 10:8। जैसे आप चाहते हो कोरियर, अब जो कोरियर कराते हो उसका हमेशा वेट करता है कोरियर का। अगर हैवी वेट होगा उसका भाड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। लो वेट होगा भाड़ा क्या होगा, कम। मेरी बात समझे यहां पर। हमें वेट तो दिया नहीं हुआ, हमें क्या दी हुई है, क्वांटिटीज। 10,000 और 8,000 के रेशो में यहां पर कर देंगे। डन बच्चे। यहां पर तो कितना अमाउंट आपके पास आया, ये 21331707। ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो बताना एक बार कितना अमाउंट आया। एक 12,133। बच्चों आपको कैलसी दिया गया, कैलसी के थ्रू ही प्लस माइनस करिए, वर्बली मत करो। प्लस टू किया आपने वर्बली तक, बहुत है। अब कैलसी का इस्तेमाल करो यहां पर। उस समय सोचते हैं हमें कैलसी मिल जाए, उल्टा चलना हमने हमेशा। अब कैलसी मिला होगा नहीं, हम तो ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। 1,04,000 प्लस 10, 1,14,000 प्लस 400, 1,14,400 प्लस 1,15,400 प्लस 700, 1,16,100 प्लस 07। हम ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे थे यहां पर नमूने। आगे बड़े बच्चे यहां पर, मतलब जब प्लस टू में कैलसी नहीं था तब तो वहां पे है राम इतनी कैलकुलेशन कौन करे, काश कैलसी हमारे पास होता। अब कैलसी मिला हुआ है, आराम देख रहे हैं।
1,04,000 प्लस 10,400, और ऐसे भी नहीं कर रहे, बस माइंड में ही ऐसे प्लस किया, ऐसे प्लस किया, वो कैलकुलेशन हो नहीं रही। अ शॉर्टेज ऑफ 500 kg इन कैपिटल ए, 320 kg इन कैपिटल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस। मेरी बात सुनना ध्यान से, इतना खर्चा हुआ, ठीक है, ये खर्चा क्यों हुआ? 1,12,133, 1,16,107 का खर्चा क्यों हुआ? आपने परचेज किया, क्या परचेज किया? रॉ मेटेरियल। कितना परचेज किया? 10,000 और 8,000। ये बात बच्चों यहां पर, इसमें से वो क्या बोल रहा है? शॉर्टेज यानी लॉस। किस वजह से? नॉर्मल। कितना हुआ? 500 और 320, ये लॉस हो गया। कितना बचा? 9,500, 7,680। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट? फिर क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर केजी। क्या निकालना आपको? रेट पर केजी। बच्चा ये पढ़ता ही नहीं, आज ने पॉइंट दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। आईसीआई तुमने काम चालू कर दिया हुआ, अच्छी बात है, मुझे मालूम है नमूने कम नहीं है यहां पर, ठीक है। हमेशा लास्ट लाइन जरूर पढ़ना। आईसीएआई वह पॉइंट देगा आपको, उसको मालूम है कि उसके बाद कैसे कैसे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो पढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड, क्या लिखा हो वो भी नहीं पढ़ेंगे, बस चालू हो जाएंगे वहीं पर कैलकुलेशन अपना दिमाग। मेरी बात समझे यहां पर? तो अजय क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डेटोरेशन। डेटोरेशन क्या होता है? फर्दर लॉस। अभी जो 2% है और लॉस होने की यहां पर उम्मीद है, मतलब इसमें से 2%, मेरे पास कितना बचा? 9,500 का 2% कितना आ गया? 190, 9310। इधर कितना लॉस आएगा? 154, 7526। अब बच्चों ये लॉस है, ये नॉर्मल है कि अभी नॉर्मल है? अगर पहले से मालूम है, हमेशा क्या होता है? नॉर्मल। बाद में मालूम है तो क्या होगा? अब नॉर्मल, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि नॉर्मल तो आ चुका है, क्या बचा? अब नॉर्मल। नॉर्मल तो एक ही बार आता है, मैंने कैमरा ऐसा नहीं बोला, ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अब मेरी बात समझे यहां पर, जो पहले से मालूम है वो क्या होता है? नॉर्मल। जो आपको नहीं मालूम होता है फिर भी लॉस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं यहां पर? अब नॉर्मल। जैसे हमने एग्जाम में क्वेश्चन किया, बढ़िया किया, पूरा ठीक था आपके अनुसार, तब भी नंबर कट गए, वो क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल, ठीक है। और जो पेपर आप पहले छोड़ के आ रहे हो वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। लॉस बन के यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर? तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1,12,133 का खर्चा हुआ कितने के लिए? 9,310 के लिए। डन बच्चों यहां पर। सिमिलरली 1,16 खर्चा हुआ किसके लिए? 7,526 के लिए, तो आपके पास रेट यहां पर आ जाएगा। डन बच्चों यहां पर, इतना हो जाएगा, फिर नोट डाउन। अच्छा एक चीज और इसमें, मैंने आपको पॉइंट छुड़वाया था उस समय, पॉइंट 3, फ्रेड और ट्रॉय शुड बी अपोर्शन। अपोर्शन क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे इस एग्जांपल में जो फ्रेड है उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3,840। इट शुड बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल। कितने बच्चों आपके पास है? 10,000 और 8,000। समझते बात है यहां पर? किसी बच्चों डाउट? करिए नोट डाउन।
हो गया बच्चों? बच्चों अगला टॉपिक आपके पास है एबीसी एनालिसिस। अब मेरे पास में ध्यान से, पहला टॉपिक आपने क्या किया, ईओक्यू प्लस कुछ लेवल्स, रीऑर्डर, मैक्सिमम, मिनिमम, डेंजर लेवल, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तीसरा पॉइंट आपने अभी भी किया यहाँ पर, परचेसिंग कॉस्ट यहाँ पर निकालना। और चौथा पॉइंट आपके पास क्या रहा, एबीसी एनालिसिस। अच्छा, इसमें ना आपके अभी दो क्वेश्चन पेंडिंग है, एक बार कर लो साथ साथ। परचेसिंग कॉस्ट वाले 25 और 26 एक बार दे लो सामने, बस देखिए हो जाएगा। ये दोनों बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं, मई 22 और जनवरी 21। 25 क्या बोलता है, राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम एसोसिएट विद परचेज ऑफ मटेरियल। कहता है बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा किसका, एक कैश डिस्काउंट, क्या करोगे, क्या लिख के आओगे, आप कुछ नहीं करेंगे, क्या लिख के आओगे, हाँ जी। मैंने आपको 27 के अंदर जो नोट्स है मैंने वहां सारे वर्ड्स लिखवाए हुए हैं, इसीलिए, ठीक है। आईजीएसटी दोनों बातें लिख के आनी है। क्रेडिट अवेलेबल है तो हम ऐड नहीं करेंगे, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ऐड होके यहां पर चलेगा। डैमरेज पॉइंट लिखवाया आपको यहां पर, शॉर्टेज नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, अगेन ड्यूटी आपके पास है, रिफंडेबल है तो ऐड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है तो ऐड यहां पर हो जाएगा। लिखो सॉरी, लिखवाऊं या हो जाएगा, कर लोगे। 26 फिर से बच्चों रिपीट है, ये 5 नंबर क्वेश्चन आया होगा। डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस ऑब्लिक फाइन, हाँ जी, ऐड नहीं होगा, क्यों, इट्स अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। डैमरेज से कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर, हाँ जी, मैंने यहां फंसोगे, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर। अरे दो ही तो जवाब है, ऐड होगा कि नहीं होगा, क्या करना है बताओ मुझे, खुल के बताओ। हाँ जी, और उनको समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, बताओ बच्चों, नहीं होगा। ये है क्या चीज, पहले बताना मुझे एक बार, हाँ ना बोल रहे हो, बताओ मतलब क्या है इसका, तो आंसर मालूम चलेगा। मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर का मतलब क्या है, जो पैसे नहीं दिए मतलब पैसा मिला हमको, ये एक तरह से क्या है, रिफंड अमाउंट है, रिफंड अमाउंट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स। अच्छा, इसका आप क्या करते हो, अगर ऊपर प्लस किया हुआ है, जैसे हमारे क्वेश्चन में था 27 में, पर कितना अमाउंट पे किया था, 6,000 रुपए, डन बच्चे, यहां पर ये आपके लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो अगर एक कॉस्ट की बात कर रहा है, ये क्या होगा, ऐड। और जब रिफंड आ रहा है, रिफंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो पहले ऐड हो चुका है। आ रही बात में यहां पर, सीजीएसटी और शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, इट विल नॉट बी एड, इट विल बियर बाय द कंपनी, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला पॉइंट आपके पास है एबीसी एनालिसिस। अब देखो मैं जो बात समझाना चाह रहा था आपको शुरुआत में, ये पूरी इंटर में आपकी अप्लाई होगी। जैसे शुरुआत में क्वेश्चन किए कौन से, ईओ क्यू, आर ओ एल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और डेंजर, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों उसी के आपके पास थे, ठीक है। अब आपको स्मॉल टॉपिक आ रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर आपके पास हो गया, या परचेसिंग कॉस्ट आपके पास, तो दो क्वेश्चन आपके पास आए भी हैं, 25 और 26, और सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल यहां पर नहीं है। सिमिलरली आपके पास आ रहा है एबीसी एनालिसिस, तो एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पॉइंट आपके पास क्या है,
एबीसी एनालिसिस होता क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। बच्चों आपके घर में अलमीरा है, सभी घर में होती है, ठीक है। अलमीरा के अंदर एक छोटी सी अलमीरा और होती है। अरे आपके घर में नहीं है अलमीरा, गोदरेज की लॉकर बोल देते हैं यहाँ पर, और उस लॉकर के अंदर एक छोटा लॉकर और होता है, साइड में अंदर हाथ डाल के, ठीक है ना। अब बच्चों इस पूरी अलमीरा में यहाँ पे जब मैं शेड कर रहा हूं, यहाँ पे कौन सा सामान होता है, कबाड़, फालतू सामान होता है यहाँ पर। यही बात होती है बच्चों, फालतू का कपड़ा पड़ा हुआ है वहां पे, आप अलमीरा खोलते हो, इसमें से सामान नीचे गिर भी जाए, आप उठाने की कोशिश भी नहीं करते, मम्मी अपना देख लेगी। मेरी बात समझे, यहाँ पर आपने अपना सामान निकाला, अलमीरा बंद कर दी, चलो भाई। कई बार आपको ये अलमीरा ओपन करनी पड़ती है। कई बार मान लो फादर कहते हैं कोई सामान निकालना वहां से, तो आपने एक तो आपके पास ये हो गया, सामान यहाँ पर हो गया, कबाड़ बड़ा अच्छा लगता, ठीक है। तो यहां से आपने सामान निकाला, उसमें से एक आपके पास चांदी का सिक्का था, कॉइन, वो नीचे गिर गया, उठाओगे या पड़ा रहने दो? हाँ जी, पड़ा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, काम वाले उठा के दे देगी भाई। यहां पर भी यही सोच है, उठा लेगी काम वाले अपने आप। यहां भी ऐसा सोचते हो आप कि काम वाले उठा के दे देगी? नहीं ना। अच्छा फिर क्या हुआ, इसके अंदर भी एक अलमीरा थी, वहां पर आपके पास क्या रखा हुआ, या तो गोल्ड या फिर डायमंड्स। डन बच्चे यहां पर। और गलती से नीचे गिर जाए तो, और आपको मिल ना रहा हो तो गाली अलग पड़ेगी, ठीक है ना, और पूरा घर उस पर लग जाएगा। काम वाले की छुट्टी, पक्की बात बच्चों, काम वाले की छुट्टी, आज सफाई हम करेंगे, तुम्हारी सफाई जरा घर ज्यादा मैल, आपको पता है, और उसको मिल गया तो बस फिर वो अगले दिन से आने वाली है ही नहीं वहां पर, ठीक है ना। तो उससे बेटर कि उसको एक दिन छुट्टी दे दी आपने, और आप पूरा घर वहां पर लग गया। मेरी बात समझे? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ तीन तरह की आइटम है। एक, जो हमारे पास कबाड़ हो गया, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पर वैल्यू बहुत कम है, आपको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, एक आधी आइटम मिस भी हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला आपको यहां पर नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड आइटम हो रही चांदी का कॉइन। अच्छा मैं इसको सामान को क्या बोल रहा हूं यहां पर, सी बोल रहा हूं, सी कैटेगरी। डन बच्चों यहां पर समझने के लिए, डन बच्चों यहां पर चांदी का कॉइन आपके पास आया। अब चांदी का कॉइन क्या है, जो सी है ना, इससे एक्सपेंसिव है, और इससे ज्यादा भी, मतलब जो क्वांटिटी है उससे कम है। भाई जितना सामान आपके पास कबाड़ का होता है, क्या उतनी चांदी आपके पास होती है? नेवर। मेरी बात समझे यहां पर। तो इससे ज्यादा हुआ वैल्यू में, इससे ज्यादा होगा सामान में, इससे कम होगा। मेरी बात समझे यहां पर। इसको मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, बी। और फिर बच्चों मेरे पास क्या, गोल्ड और डायमंड। बच्चों इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और जो इसकी क्वांटिटी है वो सबसे कम होगी। आई बात में यहां पर। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए। डन बच्चों यहां पर। इन तीनों में से अगर आपको सबसे ज्यादा संभालना हो, किसको संभालोगे? ए को, क्योंकि आपने अंदर कोने छुपा रखा है। पर्पस तो ये है अल्टीमेटली, बिल्कुल अंदर कोने छुपा रखा, ताकि ढूंढना ही पड़े तो आसानी से मिलकर यहां पर ना चले। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद किसको संभालोगे, बी को, और सी गुम होता गुम हो जाए, इतना फर्क आपको नहीं पड़ता है। मेरी बात समझे बच्चे यहां पर। इसी को आप क्या बोलते हो, एबीसी। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, एक फैक्ट्री के अंदर कई प्रकार के मटेरियल होते हैं, कई प्रकार के मटेरियल, ठीक है। तो हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, ए, बी और सी। ऐसे कौन से मटेरियल है जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है पर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? डन बच्चों यहां पर। सी में जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है पर जिसकी वैल्यू सबसे कम है, और बी में क्या हुआ, इन बिटवीन आपके पास हो जाएगा। बच्चों दुकान है किराने की, किराने दुकान के अंदर टॉफीज होती है, वो टॉफीज कहां पर आना चाहिए, ए में आना चाहिए, बी में आना चाहिए, सी में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। समझते बात है, क्यों? वैल्यू क्या होती है, ना के बराबर होती है। एक आधी टॉफी क्या होती है, इधर तो पड़ी भी रहे, कई बार दुकानदार क्या बोलता, चलो एक फालतू ले जाओ, ना उसको फर्क पड़ता। अब मेरी बात समझे यहां पर।
पर ए में मान लो घी का डब्बा आपके पास है, अब घी डब्बे की बूंद भी नीचे गिर जाए, वो क्या रहा, उठा के दोबारा उसमें डालेगा। मेरी बात, अरे ये तो बच्चों आपने देखा होगा इस चीज को अल्टीमेटली। मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल वो दूं जो आप कहीं ना कहीं देखते होंगे, बात समझे यहाँ पर। और क्या वो आपको बोलेगा चल यार एक डब्बा ले जा फालतू में, ले जा ऐसे ले जा, काजू बादाम चल ले जा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं बोलेगा। मेरी बात समझे यहाँ पर। ऑल दीज आर एक्सपेंसिव आइटम। डन बच्चे, यहाँ पर इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है पर वैल्यू बहुत ज्यादा होकर यहाँ पर चलती है। बी में क्या आ जाएगा, ए के मुकाबले वैल्यू कम हो जाएगी, बी में ए के मुकाबले वैल्यू कम हो जाएगी, सी के मुकाबले वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस इसी को बोलते हैं। अब एबीसी क्या बोलता है कि हमारे पास फैक्ट्री के अंदर 10% आइटम ऐसी होती है, 10% आइटम ऐसी होती है जो वैल्यू का 70% होती है। ध्यान सुनना, 10% आइटम ऐसी होती है जो वैल्यू का 70% होके यहां पर चलती है। दोबारा सुनो बच्चों, मेरे पास ये जो अलमीरा है, मेरे पास ये जो अलमीरा है, इस अलमीरा के अंदर जो डायमंड और गोल्ड है वो टोटल क्वांटिटी का पूरी अलमीरा में क्या है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। समझे बात यहां पर, पूरी अलमीरा का कितना परसेंटेज कवर करेगा इन क्वांटिटी, सबसे कम यानी 10%। वैल्यू में कितना कवर करेगा, मैक्सिमम कितना, 70%। डन बच्चे, यहां पर मैं फिर से बोलता हूं, मेरे पास ये अलमीरा है, इस अलमीरा के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा बता रहा है क्वांटिटी, दूसरा हिस्सा बता रहा है यहां पर वैल्यू। मेरे पास कुछ आइटम ऐसी है जो इन क्वांटिटी कितनी यहां पर है, 10%, पर वैल्यू का कितना कवर करती है, 70%। और बात यहां पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो 20% है पर वैल्यू का कितना कवर करते हैं यहां पर, 20%। और कई ऐसी है जो इन क्वांटिटी कितनी यहां पर है, 70%, वैल्यू में कितना कवर करती है, 10%। तो हमको कबाड़ बोल रहा है ना, क्वांटिटी में कितना है, 70, मैक्सिमम कितना है, 70, पर वैल्यू कितनी है आपके पास है, 10%। डन बच्चे, यहां पर इतनी बात आ रही समझ में। ठीक है, मान लो आपके पास 1000 आइटम्स है और उन 1000 आइटम की टोटल वैल्यू बनती है 20,000। ये केजीस हो गए आपके पास रुपीस, समझ नहीं चले। डन बच्चे, यहां पर तो मुझे एक चीज बताओ, ए में जो क्वांटिटीज है वो कितनी आपके पास आएंगी, 100, 1000 का 10 कितना हो गया, 100, वैल्यू का कितना हो जाएगा, 14,000, यानी 100 आइटम की वैल्यू कितनी बनती है, 14,000। इतनी बात आ रही समझ यहां पर। डन बच्चों, यहां पर 20% कितना आपके पास हो गया, 200, वैल्यू का कितना हो गया, 4,000, और 70, 14,000 आइटम की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, 7,700, 700 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहां पर, 2,000। डन बच्चे, यहां पर अब एज अ फैक्ट्री ओनर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं 100% आइटम के ऊपर मॉनिटरिंग कर सकूं, ठीक है ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि फैक्ट्री में एक एक चीज के ऊपर मॉनिटर किया जाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो 10% है पहले इस पर फोकस किया जाए, इसकी सिक्योरिटी मेंटेन की जाए। अगर इसकी सिक्योरिटी मेंटेन होगी तो मेरा मेजर पोर्शन इन वैल्यू अपने आप क्या होगा, कंट्रोल में आके यहां पर चलेगा। अब आप समझे, यहां पर यही एबीसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपनी इन्वेंट्री को 3 हिस्सों में बांट के यहां पर चलना, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, और जो आपके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव है उनकी ज्यादा मॉनिटरिंग करके वहां पर चलना, जो लीस्ट एक्सपेंसिव है मॉनिटरिंग करना पर उतना उस पर फोकस होकर वहां पर नहीं चलता है। डन बच्चे, यहां पर क्या रेशो प्रिस्क्राइब्ड है, हाँ, थ्योरी के हिसाब से रेशो आपके लिए मैंडेटरी है, थ्योरी पॉइंट आएगा और थ्योरी पॉइंट आता है, ये रेशो आपको याद करके चलनी है। पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर रेशो आपकी फ्लक्चुएट होती है, किसी फैक्ट्री के लिए ये रेशो आपकी बदल सकती है। मेरी बात समझे यहां पर, बट फिलहाल अभी आप क्या मान लो यहां पर फिक्स नेचर की है। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझाऊंगा मैं इसमें क्यों कह रहा हूं कि फ्लेक्सिबल भी आपके पास यहां पर पॉसिबल है। यदि बच्चों बात आ रही समझ यहां पर, इसमें कोई डाउट,
देखिए, एबीसी एनालिसिस, the system exercise discrimination control over the different items of inventory on the basis of investment involved। क्या कह रहा है बच्चे यहां पर, कहता है ये सिस्टम, कौन सा सिस्टम, एबीसी, भेदभाव करके चलता है। भेदभाव कैसे, जो ए में कवर होगा हम क्या बोल रहे हैं, उस पर कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए, उस पर कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए ए पर। ए पर क्यों, दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। बात समझे यहां पर। यूजली द आइटम आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जो हमारी आइटम्स हैं हम उनको तीन हिस्सों में बांट के यहां पर चलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, ए, बी और सी। ए में परसेंटेज ऑफ यूनिट्स यानी कि क्वांटिटीज, परसेंटेज ऑफ वैल्यू, तो ए में कितना कवर होगा, 10%, जिसकी वैल्यू क्या होगी 70%, पे कंट्रोल कितना होगा, मैक्सिमम। डन बच्चे यहां पर। ऐसे ही 20 पर 20 कंट्रोल क्या होगा, मॉडरेट। मॉडरेट क्या होता है, मैक्सिमम से कम, मिनिमम से ज्यादा। और 70% आइटम पर वैल्यू कितनी होगी 10%, और इस पे कंट्रोल कितना होगा यहां पर, मिनिमम। ये बात हो रहा है यहां पर, इसमें कोई डाउट, अरे आ रहा समझ यहां पर, फिर नोट डाउन।
हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। देखिए, अ फैक्ट्री यूजेस 4000 वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ए फैक्ट्री के पास कितने तरह तरह का रॉ मेटेरियल यहां पर है? 4000 तरह की आइटम्स का। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री यूसेज, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड। नंबर ऑफ इन्वेंट्री, परसेंटेज, वैल्यू, परसेंटेज ऑफ यूसेज। बच्चे यूसेज का हमारा कहीं पर रोल नहीं है। हमारे पास कितनी आइटम्स हैं? 4000। 4000 में से 3875 यानी कि कितनी परसेंट आपके पास होगी? अप्रोक्सीमेट 97% की वैल्यू कितनी बनती है? 20%। 2.75 की कितनी वैल्यू बनती है? 30%। 0.375 की कितनी वैल्यू बनती है? 50%। ठीक है, ये फैक्ट्री का अपना क्राइटेरिया है। मैंने आपको क्राइटेरिया क्या दिया था यहां पर? 10 का 70, 20 का 20, 70 का 10। डन बच्चे यहां पर अगर कोई फैक्ट्री को लगता है कि उसके अनुसार इस रेशो में चेंज होना चाहिए, वो चेंज करके वहां पर चल सकती है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें ए कैटेगरी के अंदर कौन सी आइटम्स आपके पास आ जाएंगी? थर्ड वन, ये ए में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी परसेंटेज ऑफ आइटम्स क्या है? कम, और वैल्यू क्या है? ज्यादा। ये बी में आ जाएगा और ये सी में आ जाएगा। बात समझते हैं यहां पर? क्या क्लासिफाई द आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज पर एबीसी एनालिसिस विद रीजंस। आपको रीजन देखिए यहां पर चल रहे हैं। देखिए एक बार, हमने ए में क्या माना? 0.375। कितनी वैल्यू है? 50%। और कंट्रोल आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम। डन बच्चे यहां पर। सी में कंट्रोल क्या होगा? मिनिमम। अब रीजन ने क्या दिया? 15 नंबर ऑफ आइटम्स। 15 कैसे? 15 number of items will be classified in A due to following reasons. क्या? It constitute 0.375% of total number of inventory. यानी इन्वेंट्री का हिस्सा क्या है? काफी कम है, लेस देन 1%, लेस देन 0.5%। आ रही बात है यहां पर? विच इज मिनिमम एज पर गिवन क्लासिफिकेशन, एंड 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विच इज मैक्सिमम। ए में इन्वेंट्री का क्वांटिटी का मिनिमम है और वैल्यू का मैक्सिमम है। ये बच्चों ए का क्राइटेरिया आपके पास होता है। बी में 110 डैश आपके पास क्या हो जाएगा? ऊपर के वर्ड्स कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 110, इसको कैसे रीड करोगे? 110 नंबर ऑफ आइटम विल बी क्लासिफाइड इन कैटेगरी बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इट कंस्टिट्यूट 2.75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद यहां पर एग्जाम में कैसे लिख के आओगे? एग्जाम में पूरा लिख के आना है। ठीक है, पूरा लिख के आना है। समझे बात यहां पर? और वैल्यू को कितना आपके पास हो जाएगा? 30%। और सी में सेम बच्चों डैश डैश डैश। फिर बच्चों एग्जाम में ऐसे करूंगा डैश डैश कर देगा ना, बात समझो। वो भी नंबर नंबर के मालूम डैश डैश कर देगा। मान लो ऊपर नंबर आपके जीरो आ रहे हो, वही बोला डैश डैश, उठाओ नंबर जीरो ऊपर के।
बिल्कुल। हाँ जी बच्चों, हाँ तो हो गया है, कोई रह गया हो? हो गया बच्चों? तो बच्चों फिलहाल क्या करते हैं, अभी आपके लिए ब्रेक है। और जी ब्रेक, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।